अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब मोहतरम मेहमान आने खसूसी हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब व उस्ताद मुकर्रम हकीम शाहिद महमूद साहब व दीगर मेहमान खसूसी और अज़ीज़ अतिबा कराम व तुलबा, सिर्फ चंद मिनट मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मेरे ज़िम्मे जो मजमून लगा है वो 6 नब्ज़े कुल अमराज किताब जो है उसकी अहमियत और अफादियत का है। ये मेरे उस्ताद मोहतरम सैयद नेमत अली शाह साहब ने इस किताब को लिखा। बहुत सारी किताबें जब से तिब का वजूद आया है, इसकी कुतब की लाइब्रेरी भरी हुई हैं। बहुत सारे दोस्त उनकी स्टडी करते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं कि यार कुछ समझ नहीं आती। कोई हकीम साहब ऐसे लिख देता है, कोई ऐसे लिख देते हैं, कोई मजाज की समझ नहीं आती, कोई दवाई क्या देनी है उसकी समझ नहीं आती। तो इस चीज़ को मज़ीद आसान करने के लिए जो मेहनत की वो हज़रत दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने की, और फिर उसको मज़ीद चंद अल्फाज में उस्ताद मोहतरम सैयद नेमत अली शाह साहब ने आपके सामने 6 नब्ज़े कुल अमराज किताब लिख कर आपके सामने रख दी। अब जो दोस्त कहते हैं कि यार हमें समझ नहीं लगती कि हमने क्या करना है, कुछ लोग कहते हैं यार हमें मजाज की समझ नहीं लगती, कोई एक जड़ी बूटी है उसका कोई मजाज गर्म खुशक लिख देता है, कोई गर्म तर लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है। तो इस किताब में उस्ताद मोहतरम उस्तादुल हुकामा हकीम डॉक्टर हकीम शबीर अहमद राना साहब तशरीफ ला चुके हैं। तमाम हुकामा से अपील की जाती है कि ज़रा खड़ा होकर उनका इस्तकबाल करें। ये हमारे उस्ताद मोहतरम सैयद नेमत अली शाह साहब के उस्ताद भी हैं। हम उनको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। जी मोहतरम, ये चंद सफ़हात की किताब जो है ये कोई मामूली किताब नहीं है। कुछ दोस्त मुझसे पूछते हैं कि जनाब शाह साहब ने कितनी किताबें लिखी हैं। मैंने कहा भाई एक ही लिखी है और अभी एक और कानून तिब मिनल कुरान लिखी है। इसके मुख्तसर सफ़हात हैं, लेकिन उसमें अमूरे तबिया, मजाज, इखलाक, अज़ा, अरबा, कवा, अफ़आल, हर चीज़ पर मुख्तसर अल्फाज में बहस की गई है। आप परेशान हो जाते हैं कि हमें किसी जड़ी बूटी के मजाज में जो है मुख्तलिफ इख्तलाफात जो हैं किताबों में हमें मिलते हैं। तो आपके पास एक कानून है कि जो चीज असाबी गुद्दी है उसका ज़ायका जो है वो मीठा होगा। तो आप किसी भी जंगल में हैं, किसी भी जगह पे हैं, आप उस चीज को चख सकते हैं। उसको परखने के लिए उसका ज़ायका, उसकी बू और उसका रंग जो है वो मुकद्दम है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो ज़ायके का इतबार जो है वो किया जाता है। तो इस किताब में आपको पता लगता है कि इसका मिजाज क्या है, मीठा है, फीका है, कड़वा है या खट्टा है। हर चीज में इसकी रहनुमाई जो है वो मिलती है।
नमकीन है या चरपरा है। उसके बाद जो आपने दवाई कैसे देनी है, उसकी नब्ज जो है वो उसका जो मर्दाज मर्ज है उसकी पहचान के लिए भी इसमें आपको रहनुमाई मिलती है, लेकिन उसके लिए आपको किसी काबिल उस्ताद से किताब को पढ़ने की जरूरत है। अगर आप घर बैठे या नेट पर बैठकर किताब पढ़ेंगे तो आपके जो दिमाग में है वो चीजें नहीं आएंगी। हमें उस्ताद मोहतरम सईद नेमत अली शाह साहब के पास काफी अरसा हो गया है, लेकिन अभी तो हम समझते हैं कि अभी हम कुछ भी नहीं है, क्योंकि इल्म जो है बहुत वसी होता है। मदारज मर्ज की बात हो या मदारज अदविया की, 6 नब्ज़े कुल अमराज आपकी रहनुमाई करती है कि आपने पहले दर्जे पे कौन सी दवाई देनी है, दूसरे पे कौन सी देनी है, तीसरे पे कौन सी देनी है, चौथी पे कौन सी देनी है, 5वें और 6ठे पे कौन सी देनी है, और जो आप चीज दे रहे हैं उसका मजाज क्या है। किताब में जो भी लिखा है उसको आप छोड़ें। आपके सामने एक कायदा कुलिया और एक कानून जो है वो मौजूद है। और कोई उज़व जिस्म में क्या कर रहा है, अगर वो बीमार है तो किस पोजीशन में है, हर चीज में इसकी रहनुमाई जो है वो उस किताब में मौजूद है। उसकी वजाहत 6 नब्जों में उस्ताद मोहतरम करते रहते हैं। बात तहरीक की हो या तस्कीन की या तहलील की, इसमें भी ये किताब आपकी पूरी रहनुमाई करती है कि जब तहरीक में होगा कोई जिस्म का वो हिस्सा जो तहरीक में होगा उसमें अकड़ाव होगा, जो तस्कीन में चला जाएगा वो फूल जाएगा, और जो तहलील में चला जाएगा वो लटक जाएगा। तिब का कोई ऐसा नुक्ता नहीं है इलाज और मुआवजा के मुतल्लक जो इसमें मौजूद ना हो। नब्ज से लेकर इलाज तक और किस उज़व की क्या पोजीशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह तिब्ब यूनानी और तिब्ब इस्लामी ये एक ही चीज है, और इसमें दुनिया की हर बीमारी का इलाज जो है मौजूद है। चाहे बात कैंसर की हो, चाहे छाती के कैंसर की या किसी और कैंसर की, चाहे बात सरतान की हो, चाहे शुगर की हो, चाहे फालज की हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मरीज आते हैं जिनको डॉक्टरों ने नालियां लगा दी होती हैं कि अब इनकी बस गजा देते जाएं और इनके जिंदगी के दिन पूरे हो रहे, और 1 माह 1.5 माह के बाद उनकी नालियां जो हैं वो उतर जाती हैं और अपनी तभी खुराक जो है वो खाना शुरू हो जाते हैं। इल्म तिब्बे यूनानी में हर चीज का एक कानून, एक असूल मौजूद है। अगर आप उस कानून और असूल के मुताबिक इलाज करेंगे तो आप इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे। आपको किसी किस्म की उसमें जो है वो खामी नहीं होनी चाहिए। आप अपनी खामियां दूर करें और इंशाल्लाह अल्लाह आपको हामी और नासर होगा और आप किसी भी जगह पर मार नहीं खाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।